Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। By God's grace, we finished a month and we've entered a new month. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा एक महीने को पूरा करके हम नए महीने में प्रवेश कर रहे हैं। Let's quickly look at the promise verse for this month. आइए हम इस महीने का प्रतिज्ञा के वचन को देखते हैं। This is found in Isaiah chapter 40 and verse 8. और ये यशायाह 40 के 8 पद में कहा गया है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। We've named this month as the month of the divine manifestation of God's word. और इस महीने को हमने परमेश्वर के वचन का जो आलोकित रूप से महिमा प्रकट होता है उसको हमने नाम दिया है। As you know, this whole year we've called it a year of divine manifestation. जैसे आपको पता है कि इस पूरे साल को हमने परमेश्वर के महिमा का प्रकट होने का साल कह के बुलाया है। The greatness of God is all around us, but until it is manifested, we will not be able to know it. और परमेश्वर का जो महिमा है वो हमारे चारों ओर है, पर जब तक वो प्रकट नहीं होगा हमें पता नहीं चलेगा। In fact, Jesus was always there. He existed before the world was created. और यीशु जो है वो पहले से ही थे, इस दुनिया की सृष्टि होने से पहले यीशु वहां थे। Yet there was a time that he was manifested in the flesh in the womb of a virgin, and that is when we were able to know him. फिर भी एक ऐसा समय आया जब वो एक कन्या स्त्री के गर्भ में वो प्रकट हुए और तब हमने उनको देखा। And so the word of the Lord has to be manifested. God has to open our eyes to be able to see the wonders of his word. और परमेश्वर का जो वचन है उसे भी प्रकट होना है, परमेश्वर को हमारे आंखों को खोलना है ताकि हम परमेश्वर के वचन को देख सके। So here the Bible makes a big contrast. It says the flowers fade and the grass withers, but the word of the Lord stands forever. और यहाँ बाइबल जो है हमें ये बताती है कि घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन जो है वो हमेशा अटल रहता है। You see, a flower when it blossoms, there is beauty in it. और देखिए जब एक फूल जो है जब वो खिलता है तो उसमें एक सुंदरता होती है। There is life in a flower. और फूल के अंदर एक जीवन होता है। There is beauty, there is glory, there is a wonderful life within a flower. और एक फूल के अंदर जो है वहाँ सुंदरता होती है, वहाँ महिमा होती है, एक बहुत सुंदर जीवन होता है। Yet for sure it will fade. लेकिन फिर भी ये निश्चित है कि वो जरूर सूख जाएंगे। The same way, उसी प्रकार से our life has a lot of beauty in it. हमारे जीवन में भी बहुत सी सुंदरता की बातें हैं। Maybe you've accomplished a lot of things in your life. शायद ऐसा हो सकता है कि आपने अपने जीवन में बहुत सी चीजों को प्राप्त कर लिया है। Maybe you began from a very low place and you've attained a high place. और शायद आपने जब अपने जीवन की शुरुआत की थी तो एक बहुत नीचे स्थान से आपने शुरुआत की होगी और आज आप एक बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच गए हो। Maybe nobody else is educated in your house, but you are highly educated. और शायद आपके परिवार में सभी को अच्छा पढ़ाई लिखाई नहीं है, पर आपको एक बहुत अच्छा आपने पढ़ा लिखा है। As beautiful as all of this is, और जितना ये बातें इतनी सुंदर है फिर भी, yet the Bible says it will fade away. लेकिन फिर भी बाइबल ये कहती है कि ये सारी चीजें जो है ये मुरझा जाएगी। Flowers will fade away. और फूल जो है वो मुरझा जाएंगे। All the things that human beings glory in will fade away. और जितनी भी बातें हैं जिसमें मनुष्य जो है वो महिमा लेते हैं, घमंड करते हैं, ये सभी बातें मुरझा जाएगी। The flower fades and the grass withers. और फूल जो है वो मुरझा जाते हैं और घास जो है वो सूख जाते हैं। Flowers are talking about our achievements. और फूल जो है वो हमने किन बातों को हासिल किया है उसके बारे में बताती है। The grass is talking about a human life itself. और जो घास है वो मनुष्य के जीवन के बारे में बताती है। The Bible says men, people are like the grass of the field. और वचन ये कहता है कि मनुष्य जो है वो मैदान के घास की तरह है। Suddenly he is no more. और अचानक से वो वहां नहीं होता है। How long can a human being live? एक मनुष्य कितने दिन तक जीवित हो सकता Let's say है? somebody walks every day, goes to gym every day, eats very healthy.
will that person live for 1,000 years? और आप ये मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है वो हमेशा चलता है और फिर वो जिम जाता है, अच्छा खाने को खाता है, क्या वो व्यक्ति 1000 साल तक जीवित रहेगा? No, like the grass, he's going to wither away. नहीं, एक घास की तरह वो भी सूख जाएगा Maximum 100, 120 years. और ज्यादा से ज्यादा 100 या 120 साल तक। But the word of the Lord, the Bible says, will stand forever. लेकिन वचन ये कहती है कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमेशा तक अटल रहेगी। A human being without God's word is like a flower that fades and a grass that withers. और एक मनुष्य जिसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है वो एक घास की तरह है जो सूख जाती है और एक फूल की तरह है जो मुरझा जाती है। But when you put the word inside, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर डालोगे, the Bible says that word will stand forever. और वचन ये कहती है कि वो वचन जो है वो हमेशा तक रहेगा। Now the root word for the word the word of God, the word in the root, it's talking about a decree, a declaration of God's word. और ये जो शब्द जो परमेश्वर का वचन जो है ये जिस भाषा में ली गई है, रूट वर्ड जो है वो है घोषणा करना परमेश्वर के वचन को। No, it is a covenant declaration. और ये जो है ये वाचा के अंदर आके घोषणा करना है। When God made a covenant with you through the cross of the Lord Jesus Christ, He made a declaration over your life. और जब परमेश्वर ने आपके साथ जो क्रूस के द्वारा जब उन्होंने वाचा बांधा तो उन्होंने आपके जीवन में कई बातों को घोषणा की है। You know, lot of blessings are spoken over your life. और बहुत सी आशीषें आपके जीवन में बोली गई There है। are a lot of blessings that comes into your life because of the sacrifice of Jesus on the cross. और आपके जीवन में बहुत सी आशीषें ऐसे आती है और वो क्रूस के द्वारा ही आती है। And all that word that is spoken over your life, the Bible says it will stand forever. और जितने भी वचन जो है आपकी जीवन में बोली गई है, बाइबल ये कहती है कि वो हमेशा तक अटल रहेगी। That word stand in the root is the word quim. और जो वो स्टैंड या अटल रहना जो शब्द है वो मूल भाषा में जो बोली गई उसका वो शब्द है क्विल। It means it will endure and rise up. और उसका मतलब ये है कि वो बने रहेगा और वो उससे ऊपर आएगा। You see, when you put God's word in your heart, अब देखिए जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय के अंदर डालोगे it cannot be destroyed. और वो कभी भी नाश नहीं हो सकता है। It will endure and persevere through all the opposition. और जितने भी विरोध आएंगे वो उसके खिलाफ जाकर वो बने रहेगा। And there comes an appointed time where that word will rise up and be fulfilled to every jot and tittle. और उसके बाद एक ऐसा नियुक्त समय आएगा जब वो वचन जो है वो ऊपर आएगा और जितनी भी बातें कही गई वो सारी बातें वहां पूरी होगी। That is why the Bible tells here the word of the Lord will stand forever. और इसीलिए बाइबल हमें ये कहती है कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमेशा अटल रहेगा। It would be a very foolish thing to live life without God's word. और ये बहुत एक मूर्खता की बात होगी एक जीवन को जीना जहां परमेश्वर का वचन नहीं है। No matter how beautiful your life is, like a flower. और ये मायने नहीं रखता कि आपका जीवन कितना सुंदर है, शायद वो एक फूल की तरह भी हो सकता है, But it will fade away. लेकिन फिर भी वो जरूर मुरझाएगा। But when the word is there in you, लेकिन जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर रहेगा, why does the Bible says it will stand forever? क्यों बाइबल ये कहती है कि वो हमेशा अटल रहेगा? One, it will stand by fulfilling the purpose for which it is sent. और पहला जो है वो खड़ा रहेगा, वो बने रहेगा उस उद्देश्य को पूरा करके जिस उद्देश्य से वो वचन को भेजा गया है। The Bible says the word of the Lord will never return back without fulfilling the purpose for which it is sent. और वचन ये कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है वो कभी भी उस जिस बात के लिए उसे भेजा गया है उस काम को पूरा नहीं करके वो कभी भी वापस नहीं लौटेगा। You may say, I have no hope. I don't think my life will ever prosper. और शायद आप ऐसा कह सकते हो कि मेरा कोई भी आशा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मेरा जीवन जो है वो सफल हो सकता है। All the good opportunities have passed away. और जितने भी अच्छे अवसर थे वो सभी बीत गए हैं। I don't have a single reason to believe that my life will come up. और मेरे पास एक ऐसा एक भी कारण नहीं है जिसकी वजह से मैं ये विश्वास करूं कि मेरा जीवन अच्छा होगा। Let me ask you a question. मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। Is the word of
of the Lord in your life? क्या परमेश्वर का वचन आपके अंदर है? If the word is there inside, surely it will fulfill the purpose for which it is. अगर परमेश्वर का वचन आपके अंदर है तो निश्चय जिस उद्देश्य के लिए उसे भेजा गया है वो उस उद्देश्य को जरूर पूरा करेगा। Since the Lord said you would be healed in Christ, you will be healed in और Christ. क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि आप यीशु के अंदर चंगे हो जाओगे तो आप जरूर चंगे होंगे। Since the word says you will be the head and not the tail, you will be the head and not और the tail. क्योंकि परमेश्वर का वचन ने कहा है कि आप सिर बनोगे पूंछ नहीं, तो आप जरूर सिर ही बनोगे। Because the word said you will be a lender and not a borrower, you will be a lender. और क्योंकि वचन ये कहता है कि आप उधार देने वाले बनोगे, लेने वाले नहीं, तो इसीलिए आप देने वाले ही बनोगे। If you just maintain that word in your life, that word will make sure you will prosper. अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बनाए रखोगे तो वो वचन जो है वो ये निश्चित करेगा कि आप अपने जीवन में सफल होगे। Another way the word stands forever और एक रास्ते से जो है ये वचन हमेशा अटल रहता है, is when it comes to the promises of God. और जब वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के बारे में बात आती है It will surely fulfill the purpose and it will surely fulfill all the promises. और वो जरूर अपने उद्देश्य को पूरा करेगा और जितनी भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं है उसको भी वो पूरा करेगा। There were people in the Bible in whose life the promises that God had given had not come to pass for a long time. और बाइबल में ऐसे लोग थे जिनके जीवन में जो वचन जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी थी वो बहुत दिनों तक पूरी नहीं हुई थी, But ultimately the promise came to pass. लेकिन अंत में जो है परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है वो पूरा हुआ। No matter how many days and years have passed by, और ये मायने नहीं रखते कि कितने दिन और कितने साल बीत गए हैं, if that word is kept in your life, अगर वो जो प्रतिज्ञा है और जो वचन है अगर आपके हृदय में रखा गया है, that promise will surely come to और वो pass. प्रतिज्ञा जो है वो जरूर पूरा होगा। Does not matter what circumstance said and what the doctor said and what your family said, all of that doesn't matter. और ये मायने नहीं रखती कि क्या आपकी परिस्थिति कहते हैं, क्या डॉक्टर्स कहते हैं, क्या आपका खुद का परिवार कहता है। The only thing that matters is the promises that God has made in Christ Jesus. और एक ही बात यहाँ मायने रखती है और वो ये है कि यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञाएं आपको की है। The Bible says all of God's promise is yes and amen in Christ Jesus. और वचन ये कहते हैं कि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं वो यीशु मसीह के अंदर हाँ और आमीन है। And so keep the word of the Lord in your life. और इसीलिए परमेश्वर का जो वचन है वो आपके हृदय में बनाए रखे। Because of that word, you will also stand forever. और उस वचन के लिए ही जो है आप भी जो है हमेशा के लिए बने रहोगे, अटल रहोगे। The great people of the Bible, we still talk about them today. They are still standing because the word was in their life. और वचन में जितनी भी बड़े बड़े परमेश्वर के दास है आज भी हम उनके बारे में बात करते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके अंदर था। And so let's remember this. और इसीलिए इसे हम याद रखें। The flower fades and the grass withers, but the word of the Lord stands forever. और फूल जो है वो मुरझा जाते हैं और घास सूख जाती है, पर परमेश्वर का वचन जो है वो सदा सर्वदा अटल रहेगा। May the word manifest itself in your life. और परमेश्वर का जो वचन है वो खुद को आपके जीवन में प्रकट करे। As you read it, may you be able to see Jesus in the word. और जैसे आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे आप यीशु को देख पाओ आप परमेश्वर के वचन में। Because the Bible says Jesus himself is the word. क्योंकि वचन ये कहती है कि यीशु खुद ही वचन है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।